जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो काय के संगठन महामंत्री बने बैठे हुए हैं वहां पे। तो चीजें ऐसी होती हैं निश्चित तौर से, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। दूसरी, जैन जी का स्थान मतलब युवाओं का आगे लाना चाहिए था, जिस तरीके से आपने नितिन नवीन जी को बनाया। आज इसी पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुनील कौशिक जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप सभी का हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए सुनील कौशिक जी, सवाल आपसे, क्योंकि वसुंधरा राजे जो पहले काफी लाइमलाइट में रहा करती थी हमेशा, उनकी भी बीच में जो वो गैर मौजूद रही, वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो भी लाइमलाइट में नजर नहीं आई थी। लेकिन एक बार फिर से उन्हें उपाध्यक्ष का पद दिया गया है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी गई हैं। कभी वो पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करती थी, लेकिन ये देखा गया है कि उनका जोर हमेशा राजस्थान रहा। लेकिन केंद्र में उनको ये भूमिका दिए जाने का क्या अर्थ आप देख पा रहे हैं, क्या मायने आप देख पा रहे हैं और क्या उनकी यूटिलिटी है? नहीं, वसुंधरा राजे पहले भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। ऐसा नहीं कि पहली बार उनको जोड़ा गया है। और निश्चित तौर से यह पूरी टीम की समीक्षा मैं पत्रकार होने के नाते करूं तो कुछ खास टीम में नहीं है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद की जा रही थी कि जो ग्राफ भारतीय जनता पार्टी का घिर रहा है और जो भारत में तमाम ऐसे आंदोलन भाजपा सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, और जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 1 लाख युवा हमको तैयार करने हैं देश की राजनीति के लिए, इन सब बातों को देखें तो निश्चित तौर से जो टीम नितिन नवीन की बनी है, वो मैं कहूं तो अब तक की सबसे बेकार टीम है। वो अब तक की, अब क्या समीक्षा करके उन्होंने बनाई है ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाने। लेकिन निश्चित तौर से नितिन नवीन जी की ताजपोशी से ये कुछ लग रहा था कि एक युवा 50 साल के आसपास के नितिन नवीन है, हम युवा ही मानेंगे, राहुल गांधी, अखिलेश जी और योगी जी की हम तुलना करें तो। लेकिन उनकी टीम में जो महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, आपने संसद में महिला आरक्षण को लेकर के जो अपनी आवाज बुलंद की, और उसका श्रेय आपको जाता है। वो जब लागू होगा तब लागू होगा। आपकी पार्टी का संविधान आपके हाथ में है। सुनील जी, क्रेडिट तो यहां पर लिया जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 6 महिलाएं शामिल हैं, यानी 50% इसको कहा जा रहा है। केवल राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में 50% कर दीजिए। हम तो पूरी कार्यकारिणी की बात करेंगे। जी बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूं। 67 में समीक्षा होगी कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की समीक्षा होगी। बिल्कुल। और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की समीक्षा होगी तो आप पूरी लिस्ट आप उठा कर देख लीजिए। क्या क्या राजस्थान से जो चेहरा महिला के रूप में लाया गया है, उनके साथ 10 साल में क्या हुआ, ये छिपा है किसी से क्या? जब उनके मुख्यमंत्री काल में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा होनी थी तो अमित शाह जी को राजस्थान जाना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया था कि मैं दिल्ली नहीं आऊंगी। और उस समय की तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आप देखेंगे किस तरीके का अमित शाह जी के साथ 36 का आंकड़ा रहा। स्मृति की रानी को आप देखिए, जिस तरीके का पार्टी ज्वाइन करते ही जो महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया, उसके बाद हाशिए पर चली गई धीरे धीरे करके। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं। आप अभी उत्तराखंड के रावत जी की बात कीजिए, मुख्यमंत्री का हारा हुआ मुख्यमंत्री दोबारा आपने बना दिया, और मुख्यमंत्री जी को हराने में भूमिका किन लोगों की थी, ये बात छिपी हुई है क्या? ये सब मीडिया डोमेन में पड़ा हुआ है कि आखिर में मुख्यमंत्री रहते हुए धामी साहब को किन लोगों ने हराया। तो क्या ये सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है? भारतीय जनता पार्टी की जो जो टीम की घोषणा हुई है, सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी एक ऐसा गद्दावर चेहरा इस टीम में मुझे दिखाई नहीं देता। अब रहिए BL संतोष साहब, दोबारा नियुक्ति उनकी वहीं हो गई। सह संगठन मंत्री की अब दोबारा उनकी नियुक्ति हो गई। क्या मतलब है उनका? लोकसभा चुनाव 2024 को आप देखिए, तमाम विधानसभाओं के चुनाव आप देख लीजिए। BL संतोष के खिलाफ कर्नाटक में कितनी FIR हुई, इसको आप देख लीजिए। कोई भी बड़ा नेता, जहां तक मेरी व्यक्तिगत नेताओं से बात होती है, और जब वो संगठन महामंत्री का नाम लेते हैं तो कहते हैं उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। वो सबसे यही कहते हैं मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं। जब आपके हाथ में कुछ है ही नहीं तो काय के संगठन महामंत्री बने बैठे हुए हैं वहां पे आप? कोई भी बड़ा नेता कुछ चीज की कहे कि साहब ये हो रहा है संगठन में, कि मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं जी, और आप वहां रबर स्टैंप बने थोड़ी बैठे हुए हैं। ठीक है। वो चीजें ऐसी होती हैं निश्चित तौर से, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ही इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। क्या आखिर पता नहीं किस टाइप। अभी मेरी फोन पे 2 लोगों से बात हुई, वरिष्ठ लोग हैं, वो केंद्र में मंत्री रहे हैं। उन्होंने भी, अब नाम तो नहीं लूंगा मैं, उन्होंने भी नकार दिया। कौशिक साहब, तलान साहब कह रहे हैं कि भाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को नाराज किया गया है, कुल मिला के उनको जगह नहीं दी गई है। क्या वहां पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है? नहीं, अब देखो, राष्ट्रीय स्तर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश नहीं, लेकिन हाँ उत्तर प्रदेश के साथ ठीक नहीं हुआ।
जेपी नड्डा साहब की टीम में उत्तर प्रदेश से 11 लोग थे और नितिन नवीन जी की टीम में 8 लोग हैं, 3 लोग कम हुए हैं। और जबकि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव है। लेकिन क्या हमारे विश्लेषण में क्षेत्रवाद तो नहीं आ रहा है ना सर? नहीं, मैं वही कह कौशिक रहा हूं, साहब। दिल्ली में चुनाव नहीं है। ठीक है। दिल्ली में जेपी नड्डा साहब की टीम में 8 लोग थे, इनकी में 10 कैसे हो गए, 2 कैसे बढ़ गए? ठीक है। क्या उत्तर प्रदेश की तुलना दिल्ली से की जाए? 2.5 करोड़ आबादी है और वहां 25 करोड़ आबादी है। वहां से आप ले रहे हैं 8 और 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी से ले रहे हैं आप 10 लोग। आप पंजाब, आप वहाँ गुजरात में चले जाइए। गुजरात में पहले 1 था नड्डा साहब की टीम में, इनकी में 4 हो गए, 3 बढ़ गए। क्यों बढ़ गए 3? दूसरी बात, अभी पोद्दार साहब कह रहे हैं कि 23 राज्यों का साथ समावेश। अरे जेपी नड्डा साहब की में 26 राज्यों का था। उससे पहले आप करोगे उससे ज्यादा था। तो सबसे कम राज्यों का प्रतिनिधित्व नितिन नवीन जी की टीम में है, 23 राज्यों में। और आप देखिए, तो जम्मू कश्मीर से आपका 1 व्यक्ति नहीं, तेलंगाना से आपका 1 व्यक्ति नहीं, आंध्र प्रदेश से आपका 1 व्यक्ति नहीं। और आप मध्य प्रदेश उठा कर देख लीजिए, मध्य प्रदेश में आपने 6 बढ़ाए हैं, 6 कर दिए आपने, जो 4 थे। मध्य प्रदेश में चुनाव है क्या अभी? या चुनाव का भी आप ध्यान में रखते तो आप देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा और एक और है, इन प्रदेशों में चुनाव है अभी फरवरी में। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में है गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में। उनकी आप तुलना कर लीजिए। तो ये मत कहिए कि बहुत पूरे पूरे देश का समावेश उसमें कर दिया गया है। 3 राज्यों का प्रतिनिधित्व 0 किया, उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम किया, दिल्ली का प्रतिनिधित्व आपने बढ़ाया। तो ये तो, और दूसरी बात, महिलाओं की बात कर लीजिए। अब महिलाओं की आपने संख्या कितनी कर दी? अरे कम से कम 35%, 30% तो आप देते ना उसमें। आप चिल्ला रहे हैं संसद में कि सब महिला बिल, महिला बिल, महिला बिल, महिला बिल का क्या मतलब है? और यहाँ तक कि उम्मीद भी जताई जा रही थी लिस्ट आने पश्चिम से बंगाल के पहले। चुनाव से पहले आपने फिर महिला बल की धुन सवार हो गई साहब, परसीमन के आधार पर होगा और 300 से ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। अरे अपने संगठन में आप महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? ठीक है। रहा, इन्होंने कहा पोद्दार साहब ने संगठन महामंत्री का क्या काम है। अब मुझे बता रहे हैं संगठन महामंत्री का क्या काम है। 30 साल से मैं उन्हीं लोगों में बैठ रहा हूं कि संगठन महामंत्री का क्या काम है। ये रामलाल जी से और BL संतोष जी से पूछेगा। अब मैं पीछे जाऊंगा तो ठीक नहीं है, बस तब सरकारें आपकी नहीं थी। रामलाल जी को कैसे हटाया गया, क्यों हटाया गया, सब हम सब लोग जानते हैं। तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ, सबसे कमजोर टीम नितिन नवीन जी की है, इसमें बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। अब इसको कौन हैंडल करेगा, कौन कंट्रोल करने का प्रयास करेगा, मैं इसमें नहीं जाना चाहता। चलिए, लेकिन क्या जिस इसकी भी तरीके से गुंजाइश हो जिस सकती है कि तरीके आगे से कई नितिन चेहरे नवीन जी शामिल को किए जाएं? नितिन नवीन जी को ला करके तैनात किया गया और एक संदेश देने का प्रयास किया था कि एक आम कार्यकर्ता भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है। लेकिन आप 2, 4, 5 आम कार्यकर्ता इसमें भी ले आते ठीक तो लगता आपको बार। और दूसरी बात, जैन जी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है इस समय देश में, युवा सड़कों पर है। खुद मोदी जी ने कहा कि संवाद युवाओं से होना चाहिए। लगभग 4 ऐसे चेहरे जी जो बिल्कुल न्यू चेहरे होने चाहिए थे, वो इसमें होने चाहिए थे। अब धर्मेंद्र प्रधान की जरा बात कर लेते हैं, क्योंकि जब वो सरकार से हटे या हटाए गए, उसके बाद ये चर्चा थी कि भाई जब नई टीम आएगी तो उसमें वो शामिल होंगे, लेकिन वो चेहरा बाहर है। क्या उनकी भूमिका सिर्फ उड़ीसा में देखी जाएगी? क्या एक बार लिस्ट आने के बाद क्या गुंजाइश होती है कि नए नाम जुड़ सके, नए चेहरे सामने आ सके? देखो, नड्डा साहब की टीम में 70 लोग थे और यहाँ 65 लोग। अभी 5 लोगों की तो गुंजाइश है ही। और मुझे लगता है कि 75 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं। संगठन में क्या दिक्कत आ रही है? संविधान में बदलाव आप करिए। लेकिन कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि जिन लोगों को जोड़ना चाहिए, आप जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी की आपने कही, धर्मेंद्र जी का प्रोफाइल और नितिन नवीन जी के प्रोफाइल में बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थान की मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की आप बात कीजिए और नितिन नवीन जी से तुलना कीजिए आप। अभी एक सोशल मीडिया में फोटोग्राफ्स आया, जब दिल्ली उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलने के लिए गए यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष से, मुख्यमंत्री आराम से बैठे हुए हैं, नितिन नवीन जी हाथ जोड़ रहे हैं। बड़ी चर्चा हुई इसकी। ये कहाँ ले जाएंगे आप बॉडी लैंग्वेज को इसको? ये तो सिस्टम होता है ना। जो गद्दावर अपना नेता जो होता है वो उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। क्या इसी विधानसभा चुनाव में मैडम के जो पुत्र हैं सांसद जी, उन्होंने विधायकों को एक होटल में इकट्ठा नहीं किया था क्या? उस होटल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी क्या? क्या कर लिया मैडम के साथ, और क्या कर लिया उनके बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी ने? क्या ये छिपने की बात है? दूसरी बात, कौन नहीं जानता कि मैडम में और अमित शाह जी में 36 का आंकड़ा रहता है? खुले डोमेन में पड़ा हुआ है। ये बड़े नेताओं से आराम से बात करेंगे
सीधा सीधा ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो अपेक्षाएं थीं, जो अभी इस समय देश में चल रहा है, महिलाएं को प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए था। दूसरी, जैन जी का स्थान मतलब युवाओं का आगे लाना चाहिए था, जिस तरीके से आपने नितिन नवीन जी को बनाया। और प्रदेश में जिनका भी समावेश किया गया है, मुझे सब पॉपुलेशन के हिसाब से होना चाहिए ना। दिल्ली में आपने 10 दे दिए, 2.5 करोड़ की आबादी है, और उत्तर प्रदेश ने आपने 8 लिए हैं, 25 करोड़ की आबादी है। ये क्या है? गुजरात से आपने कम कर दी, ज्यादा कर दिए। तो ये जो है, यदि आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो काट छाट जो की गई है, वो मध्य प्रदेश से आप देखिए 4 है। मध्य प्रदेश भी बड़ा राज्य है, राजस्थान भी 4 रखे हैं आपने। तो यदि आपको बड़ा समावेश करना चाहिए। अरे 65 नहीं, आप 80 की लिस्ट जारी करते थे। ऐसा तो है नहीं कि 65 से ज्यादा हम लोग नहीं बना सकते हैं। लेकिन ये मानना पड़ेगा, मैं फिर कह रहा हूं ये कि जो अब देखो, ये तो सब जानते हैं कि संगठन कितने लोग चला रहे हैं और ऊपर से कैसे निर्देश जारी होते हैं और किनको क्या करना होता है इसमें बताने की, और वो सब पार्टियों में चल रहा है, कोई भाजपा में नहीं चल रहा है। तो अब जो चेहरों को आगे ला करके आप ये दुहाई देना चाहते हैं कि साहब इतने % महिलाएं कर दी, ये इस जाति के हैं। अब हरीश जी का क्या मतलब है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों से? एक ब्राह्मण सम्मेलन में नहीं बुलाया गया अभी तक, किसी बड़े सम्मेलन में। आप कह रहे हैं ब्राह्मणों का चेहरा है वो। एक आपने द्विवेदी जी को बना दिया, आगरा से राज्यसभा भेज दिया, जो आज तक उनके बाढ़ में बीजेपी भाजपा नहीं जीत पाई, वो राज्यसभा चले गए। वाजपेयी जी को राज्यसभा भेजा आपने, समाजवादी पार्टी से आ गए, हरदोई से। आप हरदोई के आसपास की व्यवस्था देख लीजिए। आप सपा के गद्दावर नेता रहे, कैबिनेट मंत्री मुलायम सिंह जी के नाम, ठीक है, भाजपा में आगे राज्यसभा आपने उनको भेज दिया। कम से कम इतना तो करिए जिससे कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे। आप ऐसे कार्यकर्ताओं को लाइए जमीन से जुड़े हुए हैं, या ऐसे हैं जो गद्दावर है, जो कहीं के नहीं है, नीचे है ना ऊपर है, और उनको आप संगठन में खड़ा कर रहे हैं। कौशिक साहब की बात का जवाब पोद्दार साहब देंगे, लेकिन एक और सवाल मैं जोड़ना चाह रही हूँ। भाई, ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग तारिक मंसूर को एक बार फिर से लेकर आए हैं इसलिए ताकि खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी को ज्यादा बुरी तरह से डेंट कर सके। क्या ये भी मंशा इसके पीछे देखी जा रही है क्या? नहीं, देखो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति बहुत अलग है। अब देखेंगे आप, उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में आप देखेंगे वहां 70% मुसलमान है। कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, इस बार जीती भारतीय जनता पार्टी। मुसलमानों ने खुद के वोट दिया, और भारतीय जनता पार्टी का कभी प्रत्याशी को मैंने तो नहीं टोपी लगाते हुए देखा। वो वहां टोपी लगा के खूब घूमे, मंदिर मस्जिद भी गए, उनके मदरसा भी गए, और मुसलमानों ने खुल के वोट भी दिया भी, उनको जीते भी अच्छे खासे वोटों से वो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति आप देखेंगे कि आप जयंत जी को ले आए, जयंत जी ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मंच से क्या क्या नहीं कहा। ठीक है, जहां दंगा मुजफ्फरनगर के हुए और मुजफ्फरनगर के दंगों का आरोप जयंत जी ने आपके ऊपर लगाया,